मनीष कश्यप ने एक ऐसी बात बोल दिया है जिसको सुन करके उनके विरोधियों को करारा जवाब, एक तरह से कहा जाए तो करारा तमाचा लग गया है। दरअसल मनीष कश्यप ने दो बातें कही हैं। मनीष कश्यप के बारे में दो बातें अफवाह फैलाई गई। जब वो बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जब वो नहीं लड़े थे, निर्दलीय घोषणा करके और जाकर के भारतीय जनता पार्टी में मिल गए थे, तो जो लोग पहले से कहते थे कि ये भाजपा का पिट्ठू है, भाजपा का जो है वो पाला हुआ एक लड़का है, तो वो खुद अपनी मां भाजपा के गोद में ही जाकर के क्यों नहीं बैठ जाता है, जब वही मनीष कश्यप अपनी मां, बिहार की मां की बात को मान करके, और जब सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप चले जाते हैं भाजपा की गोद में, तो वही लोग कहते हैं कि भाजपा में क्यों गया, भाजपा में क्यों गया। खैर, इस तरह का जब बिना मतलब का प्रलाप और विलाप करते हुए कुछ लोगों ने सवाल किया, तो मनीष कश्यप या उनसे जुड़े हुए लोगों ने उसका जवाब दिया। लेकिन एक आरोप लोगों ने लगा दिया कि मनीष कश्यप तो 2 करोड़ रुपया भाजपा के सांसद संजय जायसवाल से लेकर के और तब चुनाव छोड़ करके भाग गए हैं। तो मनीष कश्यप ने दो बातें इस पर कही है। अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी उनके विरोधियों में, तो वो अभी इसी दो बात से चुप हो जाएंगे। पहली बात उन्होंने कही कि अगर कोई एविडेंस है, अगर कोई सबूत है कि मैंने किसी से 1 रुपये भी चंदा लिया है या किसी से 1 रुपया भी लिया है, तो उस एविडेंस को दिखाइए, फिर बात करिए। मैं उससे एक स्टेप आगे जाकर के कहता हूं, मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ कि उन्होंने किसी से 1 रुपया भी चंदा लिया है या 2 करोड़ रुपया पैसा लिया है, उसका कोई भी ऑडियो, वीडियो, स्क्रीनशॉट, डिजिटल, फिजिकल, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी का कोई भी एविडेंस हो तो मेरे पास लेकर के आइए। मैं कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा, परिवार दायर करूंगा, केस करूंगा और मनीष कश्यप को जेल भिजवा दूंगा। और अगर नहीं है तो फिर बंद करिए ये चाल चरित्र में दोहरापन, डबल स्टैंडर्ड, और किसी के ऊपर भी उंगली उठाने के पहले एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप एक उंगली किसी ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के सामने उठाते हैं तो बाकी की सारी तीनों उंगलियां आपकी ओर घूमी हुई रहती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, निहायत ही गलत बात है। अगर आज आप बिना सबूत के सिर्फ अफवाहों के आधार पर मनीष कश्यप को चंदाखोर या घूसखोर कह दीजिएगा, तो कल होकर के कोई व्यक्ति इसके पंकज को आतंकवादी कह देगा और जो लोग कह रहे हैं उनको पाकिस्तानी कह देगा, कोई किसी को कुछ भी कह देगा, घर की महिलाओं के लिए अपशब्द बोल देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो वो कहते हैं उसी पर ये डिबेट फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। शर्म आ जानी चाहिए लोगों को जो लोग मनीष कश्यप का विरोध करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हिम्मत है तो कमजोर है मनीषवा, तो आप कह रहे हैं, मतलब मनीष कश्यप इज अ मीक एंड हार्मलेस पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम। बट इफ यू हैव द करेज, इफ यू कैन डेयर, अगर आप में तनिक भी साहस है, तो आप जरा जो पैसा दिया कथित रूप से, यानी संजय जायसवाल, उनके सामने माइक लेके पहुंच जाइए और जाके पूछ लीजिए कि आप मनीष कश्यप को कितना घूस लिए थे। आप मनोज तिवारी से पूछ लीजिए कि मनीष कश्यप से कितना में डीलिंग किए थे। मनीष कश्यप कहते हैं कि अगर आप लेके माइक पहुंच जाइएगा या ऐसे भी पूछ लीजिएगा तो जुतिया दिया जाएगा आपको। मनीष कश्यप इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति गुस्सा में सडन प्रोवोकेशन होगा तो निकल तो जाएगा ये चीज, लेकिन अब इसी बात पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि सही बात है, जब एक गरीब घर का बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा, एक खपड़ायल घर में से निकला हुआ, एक 10 धुर 5 धुर में डेरा बनाया हुआ घर का लड़का अगर कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो तरह तरह से टांगे खींची जाती है। हिम्मत तो जाइए, संजय जायसवाल से पूछिए, मनोज तिवारी से पूछिए। नहीं पूछ सकते हो ना, तो फिर ये बेशर्मी बंद करो और किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले साक्ष्य प्रस्तुत करो। कोर्ट में मैं लेके जाऊंगा, आपका एक सिक्का नहीं लगेगा, मनीष कश्यप को जेल भिजवा दूंगा। और अगर नहीं तो जिन लोगों ने भी कहा है मनीष कश्यप से माफी मत मांगिएगा, ऊपर वाले से माफी मांगिएगा, उस भगवान से माफी मांगिएगा जिसका भेजा हुआ देवदूत मनीष कश्यप है, या हर वो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ सोचता है, प्रताड़ित होता है, काला पानी जैसी सजा 9 महीने तक काटता है। जय हिंद।